का उदाहरण है। जोधपुर में ईरान से एक एलची आया, एलची कहते हैं राजदूत को। ईरान से एक एलची भारत भ्रमण करने के लिए एक राजदूत आता है और भारत के इतिहास के विषय में जानना चाहता है। वो तमाम देशों में घूमता है, कुछ सारे देशों की यात्रा करके आया है, ईरान का रहने वाला है। महाराजा मान सिंह के पास में जोधपुर पहुंचता है, महाराजा साहब से मुलाकात होती है। वो कहता है मैं इतिहास के किसी विज्ञ पुरुष से मिलना चाहता हूं जो इतिहास का जानकार हो। महाराजा ने बांकीदास आसिया का नाम बता दिया, जो भाषा गुरु थे उनके, जिनकी बात चली अंग्रेजों के विरुद्ध में, जिन्होंने पहला काव्य लिखा। बांकीदास आसिया गए उनके पास में, एलची जहां रुका हुआ था, उनसे संवाद हुआ। एक दिन 2 दिन रुका, एलची से उन्होंने बातचीत की। जब वो जाने लगा तो महाराजा साहब को उसने जो लिख करके दिया, उन्होंने लिखा, वो मैं अक्षर से पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा कि जिस आदमी को आपने मेरे पास भेजा था वह इतिहास का ही पूर्ण ज्ञाता नहीं, वरन उच्च कोटि का कवि है। इतिहास का ऐसा पूर्ण और पुख्ता ज्ञान रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति मेरे देखने में अभी तक नहीं आया। इसे समस्त भूमंडल का भारी ज्ञान है। और इसे अगला क्या कहता है, वो और ज्यादा आश्चर्य की बात है। वो आगे लिखता है कि मैं ईरान का रहने वाला हूं, परंतु ईरान का इतिहास भी मुझसे अधिक ये बांकीदास आसिया जानता। ये चारणों की परंपरा है, इसलिए इतिहास उनके यहां पर वर्णित होता है, इतिहास उनके यहां पर आता है। उस इतिहास को वो आगे बढ़ करके लेते हैं, स्मृति की रक्षा करते हैं। केवल वीर रस की रचनाएं इसमें नहीं है, किंतु एक तथ्य और छंद के लोग भी हैं और युवा शोध करने वाले भी हैं। मदन जी जैसे शोध के मार्गदर्शक यहां पर है। एक विषय जोड़ना चाहता हूं मदन जी, केवल मतलब चारण डिंगल काव्य, चारण काव्य केवल वीर रस का काव्य नहीं है, लेकिन चारण काव्य में जो कुछ लिखा गया है उसमें ओज अवश्य रहता है, उत्साह अवश्य रहता है। जब भी उसको पढ़ा जाएगा तो उत्साह का संचार होगा, उसमें रोना नहीं आएगा, उसमें निराशा नहीं होगी। वो किसी पे लिखा जाए, मृत्यु पर, मृत्यु तो अटल संदेश है ना, मरने पर तो सभी रोते हैं, मौत पे लिखते हैं। एक चिमन जी कविया का कवित्व बोलता हूं, वो लिखते हैं कि मौत आनी है एक दिन तो सबको। तो सब जगह कहे तो शांत रस का विषय हुआ, निर्वेद होना चाहिए, वहां पर ओज की उत्साह की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सुने, छाना छल छिद्र वे तो हरिते अछाना हो ये करते कमाना क्रम तैसा फल पाना है, और मन भर माना मूड हेर ही आना, सोच जीव जग जाना एता काल का निशाना है। चमन सयाना होके गाना गुण ईश्वर के, कौन का मकाना कौन ठाकुर ठिकाना है, और राव रंक राना सब सोवत मसाना माही, एक दिन जाना फिर आना है न जाना। उत्साह आएगा ना, मृत्यु